ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। लड्डू गोपाल की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 12वां अध्याय वित्रासुर का वध। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, वित्रासुर रणभूमि में अपना शरीर छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसे स्वर्ग की नहीं, उसके मन में भगवान श्री हरि के धाम को पाने की अभिलाषा थी। इसीलिए जैसे प्रलय काल में केठव सूर जल में श्री विष्णु पर आक्रमण करने के लिए झपटा था, उसी प्रकार वित्रासुर प्रभु की स्तुति पूरी करके त्रिशूल ऊंचा करके इंद्र पर झपट पड़ा। परंतु इंद्र ने की चित्त भी विचलित हुए बिना ब्रज से वित्रासुर की बांह काट दी। एक बांह के कट जाने पर वित्रासुर को बहुत क्रोध आया। उसने इंद्र के पास पहुंचकर उसकी ठोड़ी पर और गजराज ऐरावत पर परिथ से प्रहार किया। उसे प्रहार के कारण इंद्र के हाथ से ब्रज गिर पड़ा। वित्रासुर की इस वीरता को देखकर असुर और चारण उनकी प्रशंसा करने लगे। देवता लोग घबरा गए। वह इंद्र को संकट में घिरा देखकर व्याकुल हो उठे। तभी वित्रासुर ने इंद्र को ललकारते हुए कहा, इंद्र, मैं निहत्यों पर वार नहीं करता, ब्रज उठा और युद्ध कर। इंद्र ने इसको बच्चों, वित्रासुर को पता था कि ये ब्रज लगने के बाद मैं जीवित नहीं रहूंगा, क्योंकि ये ब्रज दधीति ऋषि का हड्डियों से बना हुआ है और इसके लगते ही मैं मरूंगा। इसको पता था, लेकिन इसको तो भगवान के चरणों का ध्यान लगा के कि भगवान, मुझे तो आपका दर्शन चाहिए और आपके जितने भी भक्त हैं, मुझे आपके भक्तों का साथ चाहिए। इसने तो इस वजह से अपना मतलब जीवन त्यागना चाहता था। जैसे कहते हैं ना, कोई कोई इतना उछल जाता है कि अपना जीवन से तंग आ गया है, तो ये अपना जो ये राक्षसी जीवन था, इससे तंग था। ये यही चाहता था कि मैं मरूंगा जब भी तो भगवान का दर्शन होगा। इस वजह से उसने वित्रासुर ने इससे इंद्र से लड़ाई, अकेले ही लड़ाई करने का सोचा। भगवान बस उसके तन बदन रूंग रूंग में विष्णु भगवान श्री हरि का ध्यान था कि मेरे श्री भगवान, मेरे श्री विष्णु भगवान, मुझे दर्शन दो। आपके दर्शन के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता और मेरा जीवन धिक्कार है, क्योंकि मैं जब तक अपना जीवन संवारूंगा नहीं और आपके भक्त, आपके जो भक्ति करता है, जो गुण गान करता है, जो आपका ये भागवत करता है, मुझे मरने के बाद तो जन्म लेऊं तो मैं ऐसे ऐसे में बैठूं। उनको, वित्रासुर को यही था। वित्रासुर की इस वीरता को देखकर असुर और चारण उनकी प्रशंसा करने लगे। देवता लोग घबरा गए। वह इंद्र को संकट में घिरा देखकर व्याकुल हो उठे। तभी वित्रासुर ने इंद्र को ललकारते हुए कहा, इंद्र, मैं निहत्तों पर वार नहीं करता, ब्रज उठा और युद्ध कर। इंद्र ने ब्रज उठा लिया और कहा, दानवराज, इंद्र ने ब्रज उठा लिया और कहा, दानवराज, तुम सचमुच सिद्ध पुरुष हो। तुम्हारा धैर्य और निश्चय तथा भगवान के प्रति भक्ति विलक्षण है। तुमने सभी जीवों के आत्मा स्वरूप भगवान श्री हरि की अभी जो स्तुति की है, वह निश्चित रूप से उत्तम है। अवश्य ही तुम माया से परे हो और राक्षस वृत्ति को छोड़कर महापुरुष के समान व्यवहार कर रहे हो।
राजोगुणी वृत्ति विनती के विनती के होते हुए भी भगवान वासुदेव में तुम्हारी सतीविक श्रद्धा और आस्था ढूंढत हैं। ये कह रहे हैं कि जो आप राक्षसी बुद्धि आप में नहीं है, आप सद्पुरुष बनना चाहते हैं। इंद्र ने कहा कि आप राक्षस हो के भी आपने जो भगवान का भी अभी स्तुति किया है, इसके वजह से, इसके कारण आप जो भक्ति का भक्त भाव पुरुष होता है, जो वैसे आप मतलब व्यवहार कर रहे हो, अपना जो राक्षसी व्यवहार है आप उसको छोड़ के महापुरुष के समान व्यवहार कर रहे हो। आप धन हो, माया से परे हो और राक्षस वृत्ति को छोड़कर महापुरुष के समान व्यवहार कर रहे हो। राजगुणी विनती के होते हुए भी भगवान वासुदेव में तुम्हारी अति शौक श्रद्धा और आस्था सुदृढ़ है। जो भगवान श्री हरि के चरणों में प्रेम भक्ति रखता है, उसी जगत के भोगों की क्या आवश्यकता है। अमृत के समुद्र में विहार करने वाला गंदे जल से परे गड्ढों में मुंह नहीं धोता। परीक्षित, इस प्रकार इंद्र और वित्रासुर परस्पर पर बातें करते हुए युद्ध करने लगे। वित्रासुर के प्रहारों को इंद्र ने काटा और इंद्र की झटके में उसकी दूसरी बांह भी काट दी। अभी अपनी दोनों बाहों के कट जाने से वित्रासुर तड़प उठा। उसने तत्काल अपनी माया से एक भयानक अजगर का रूप धारण किया और इंद्र की ओर मुंह खोलकर आगे बढ़ा। पास आकर वह ऐरावत हाथी के साथ इंद्र को भी एक ही सांस में लील गया। देवताओं ने जब देखा कि वित्रासुर ने अजगर बनकर इंद्र और ऐरावत को निगल लिया है, तो वह बहुत दुखी हुए और हाय हाय करने लगे। परंतु इंद्र ने नारायण कवच से अपने आप को सुरक्षित कर रखा था, इसीलिए अजगर रूपी वित्रासुर के पेट में जाने के बाद भी इंद्र की मृत्यु नहीं हुई। उसने अपनी शक्ति से अपना आकार बढ़ाया और अपने ब्रज से अजगर का पेट फाड़कर बाहर निकल आया। बाहर आते ही तीव्र गति से उछलकर इंद्र ने वित्रासुर का पहाड़ से भी ऊंचा सिर काट डाला। वित्रासुर का सिर बड़े वेग से धरती पर गिर पड़ा। राजन, जिस समय वित्रासुर मारा गया उस समय आकाश में दूंदवियां बजने लगी। ऋषि मुनि इंद्र की स्तुति करने लगे और आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। वित्रासुर का सूक्ष्म शरीर उसके नाशवर शरीर से निकलकर बैकुंठ लोक की ओर चला गया। सभी ने देखा कि उसके सूक्ष्म शरीर को श्री हरि के प्रसाद एक सुंदर और भव्य विमान पर सवार करा कर लिए जा रहे हैं। ये राक्षस इतना जैसे कि बहुत उपद्रव किया था, पढ़ के सुनाई थी मैं, जैसे चाहे किसी को भी अपने त्रिशूल से मार दिया करता, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे 3600 जाति में से कोई भी जीव जानवर कोई भी मिले उसी को मार देता था। इतना गुस्सा था। लेकिन जिस टाइम अंत आने लगा, इस राक्षस का, वित्रासुर का अंत नजदीक आया और देखा कि हाँ भाई, मैंने पाप बहुत किया है, फिर भी भगवान का जाप इतना किया कि भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि जिस टाइम वो मरा तो उसके प्रसाद जितने थे सब उसको बैकुंठ लोक में ले गए, अपने उसमें बिठा के। तो बच्चों वही कहते हैं कि देखो बच्चों, नादानीपन में गलती अगर हो जाता है
तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या नाम है, इसका जानबूझ के गलती नहीं करना चाहिए। और जब हमारा उम्र 40 के करीब पहुंच जाए, देखो हर एक इंसान के वास्ते कर रही हूँ, जिस टाइम 40 के करीब पहुंच जाए बच्चों, उस टाइम भगवान के नाम में मस्त हो जाओ। गृहस्थी भी देखो, भगवान के नाम भी, भगवान ये नहीं कहते कि तुम गृहस्थी छोड़ के मेरा नाम जपो, भगवान ये कहते हैं गृहस्थी भी संभालते जाओ। जैसे आप रोटी बना रहे हो, मान लो औरत के वास्ते कह रही हूँ, रोटी बना रही हूँ, रोटी बनाते बनाते शिव हरि शिव हरि शिव हरि शिव हरि जपे जाओ, क्योंकि उस रोटी में जो शिव हरि का अमृत घुलेगा, जो खाएगा वो भी शिव हरि का भजन और गुणगान करेगा। क्योंकि आप भी कर रहे हो, जो आपने रोटी पकाई सब्जी बनाई वो भी खाएगा, उसका भी बुद्धि ठीक होगा। वो किसी ने कहा है ना, जैसे खाना खाइए वैसे बानी हो, जैसे खाना खाइए वैसे बानी हो, जैसे नीर पीजिए, जैसे मतलब पानी पीजिए वैसे जी हो। पानी जैसा, पानी अगर गंदा बिना छाने पानी पिया जाता है तो जी भी हमारा वैसे ही होता है, और जैसे हम खाना खाते हैं वैसे ही हमारी वाणी निकलती है। अगर आप बच्चों, आपको यकीन नहीं और विश्वास नहीं है तो आप शिव हरि का आप लगातार 11 दिन तक मंत्र जपे जाओ और खाना बना के खिलाओ। आप देख लेना बच्चों कि जो इंसान खाता है खाना, अगर आपका बच्चा चिड़चिड़ा है, तबीयत खराब है, किसी की बात नहीं मानता, आप शिव हरि, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा ये नाम लेते जाओ, रोटी बनाते जाओ एकदम साफ मन से। ये नहीं कि हम हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे हैं और अंदर ये सोच रहे हैं ओहो क्या होगा कैसे होगा, वो दो मन हो जाता है बच्चों। मन एक ही रखो, मन जगह जगह नहीं भटकाना चाहिए, मन को एक ही जगह रखना चाहिए। फिर आप बना के और खिला के देख लेना कितना परिवर्तन आ जाएगा उस बच्चे में या अपने पति में। तो एक दफ़े तो आप करके देखो बच्चे, ये तो कोई ना उपाय है ना कुछ भी है, ये तो सिर्फ मन की शुद्धि है। और जब खाना बनाते हैं हम, उसकी शुद्धि है कि हाँ भाई, इंसान जब बनाता है खाना तो राम का नाम ले रहा है, तो उसके पेट में रोटी जा रही है तो उसकी वाणी भी सफल हो रही है। अगर इंसान, जैसे कि किसी का परचून का दुकान है, अगर परचून के दुकान में सामान बेचता है, उस टाइम अपने शिव हरि, हलवाई का दुकान है, सामान बनाते वक्त या सामान देते वक्त जय हरि शिव हरि इसका नाम लो, क्योंकि हम इससे नाम भी रटते रहेंगे, हमारा काम भी होता रहेगा। भगवान ये नहीं कहता कि तुम जंगल में जाके तपस्वी बन जाओ, जंगल में जाना तपस्वी थोड़ी ना है बच्चों। इसने सुदामा ने कौन सा तपस्वी अपने गृहस्थी नहीं संभाला था, कौन सा जंगल में तपस्या किया था, साधु बना था? नहीं बना था ना बच्चों। इसके 10-12 बच्चे थे सुदामा के, लेकिन ये कान्हा भक्त था, कृष्ण भक्त था, बैकुंठ गया सीधा, क्योंकि ये दोस्त थे दोनों। ये तो कर्मों से मिलता है, हो सकता है कि भगवान जन्म लेंगे, ये तो नहीं कि अब ये कृष्ण भगवान जन्म ले लिए तो अब भगवान का जन्म ही नहीं होगा। जन्म लेंगे भगवान, अगर हम अच्छे अच्छे कर्तव्य करेंगे, कर्म करेंगे, भगवान को मानेंगे, उनको सुमरन करेंगे, तो हम जिस टाइम भगवान जन्म लेंगे, कलंकी का जन्म होगा शायद भगवान का भी, चाहे किसी का भी किसी रूप में भी भगवान आए, हो सकता है हम भी छोटे हों, भगवान के साथ खेलेंगे कूदेंगे, भगवान के जो चरणों की धूल है उसे अपने माथों से लगाएंगे, क्योंकि अच्छा कर्म अभी हम करेंगे तो भगवान का दर्शन पाएंगे। ये थोड़ी ना है कि भगवान का तुरंत ही कर रहे हैं और तुरंत ही दर्शन मिल जाए भगवान का। भगवान तो बहुत बड़ा तपस्या करना पड़ता है बच्चों, भगवान का कई वर्षों तक तपस्या करते हैं। अगर हम अभी भगवान का श्रद्धा और भक्ति और दान धर्म में ध्यान रहेगा तो अगले जन्म में अगर हमें मानव का जन्म मिलेगा, फिर हम दान धर्म करेंगे, 3-4 जन्म करेंगे, भगवान खुद ही अपने चरणों में जगह दे देंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण श्री कमल नेत्र कटि पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर
सरल कुटिया सांवरे राधे वरम कुल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित नागरम करत केल कलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषतम अपरापरम दीननाथ दयालु गिरधर कंस हिरणाकुशरम गलफूल माला विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम बंशीधर वासुदेव छैया बलि छलो हरि वामनम जल डूबते गज राख लीनो लंका छेदो रामनम सप्त दीप नौ खंड 14 बमन किनो राम जी एक पदम द्रौपदी जी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम दीननाथ दयालु पूरन करुणा में करुणा करम कवि दत्त दस दास विलासिनी से दिन नाम जपत निरातरम प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यस्य ज्ञान परिकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा शिव शिव शंकराकरम श्री कृष्ण केशो कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुबर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद वासुदेव श्री वामनम कमच कछ वर नर सिंह पाही रघुपति पामनम मथुरा में केशोराज विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी उपवन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना कनीर निर्मल बाल ग्वाल सखामरे नवनीत नगर करत निरंतर शिव विराची मन मोहितम कालिदी तट करत कीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामनी बंसी वट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहामनी भज रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पन को राखे धनुष बाण चढ़ावही सती सीता नाम जग श्री राम चंद्र प्रणाम ही जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हरि नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव कुमादो भवसागर के तरण को जगतनाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वाभरम
द्वारिका के नाथ श्रीपति के सेव प्रणाम ही। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़ते निस दिन विष्णु लोक संग छतम गुरु रामानंद नीमानंद कविदास गावहीं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। कृष्ण कारे ओ ठुआ दे मेरी मटकी, कृष्ण कारे ओ ठुआ दे मेरी मटकी, ठुआ दे मेरी मटकी मैं जानू तेरे घट की, ठुआ दे मेरी मटकी मैं जानू तेरे घट की। कृष्ण कारे ओ ठुआ दे मेरी मटकी, कृष्ण कारे ओ ठुआ दे मेरी मटकी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे कान्हा, अगर मेरे से गलती पढ़ा जाए मुझे माफ़ करना। हे मेरे कान्हा मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना।